नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। बसंत विहार के लोगों के घर में पानी घुसने से काफी परेशान है, क्योंकि उन्होंने बताया कि सीवरेज ब्लॉक होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बसंत विहार कालका के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कई प्रशासनिक अधिकारियों से मदद मांगी, मगर अब तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। बसंत विहार निवासी रुचिका सचदेवा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बाढ़ का मुख्य कारण सीवरेज का ब्लॉक होना है और पानी की निकासी के लिए सही समाधान न होना है। नगर परिषद के अधिकारियों ने आनन फानन में कुछ लोकेशंस पर कट्टे लगाए, मगर वह भी किसी काम के ना रहे हैं। उनसे भी पानी लगातार बहकर आ रहा है। इसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड की पानी की निकासी सारी बसंत विहार की तरफ सड़कों की ओर कर दी गई है। इस पानी से 7-8 घरों में भारी नुकसान हुआ है। रुचिका सचदेवा ने बताया कि उनके घर 1826 में 6 बार पानी आ चुका है, जिसकी वजह से उनके घर का सारा फर्नीचर पानी में डूब गया और खराब हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके पिता को बहुत गहरा बिजली का करंट भी लगा। जैसे तैसे उन्होंने अपनी और अपने पिता की जान बचाई। इसके अलावा 1825, 1826, 1827 और कई अन्य घरों में काफी नुकसान हुआ है। अब तो आलम यह है कि आधे घंटे की बारिश से ही घरों के अंदर पानी आ जाता है। लोगों ने प्रशासन से उम्मीद छोड़ अपने घरों के आगे दीवारें बना ली हैं। रुचिका ने बताया कि प्रशासन की तरफ से तो इतना तक कह दिया गया है कि हम लोग अपना इंतजाम खुद कर लें, क्योंकि सरकारी काम तो धीरे धीरे ही होते हैं। प्रशासन के संज्ञान में इस सारी कार्यवाही की सूचना 11 जुलाई 2023 को लिखित रूप में दे दी गई थी, मगर आज तक इस संज्ञान में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जेएई अजय से जब फोन पर इस समस्या के हल के बारे में बात की तो उन्होंने बताया वहां के लिए सोकपिट के लिए टेंडर लगा दिया गया है। जैसे ही सोकपिट आएगा वहां पर लगवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक जगह तो कट्टे लगवा दिए गए थे और जहां दूसरी तरफ से पानी आ रहा है वहां पर भी कल कट्टे लगवा दिए जाएंगे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। मैडम, जैसे आप बता रहे हैं आपके बसंत विहार में घरों में पानी आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर, यहाँ पर ना पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है। हमने काफी कंप्लेंट्स की कि आके जगह का मुआयना करें, तो उन्होंने बोला कि आप बता दें। हमने खुद मुआयने किए और उनको जगहें बताई, पर उसका भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। आनन फानन में एक जगह पर 70-80 कट्टा लगा दिया गया, मगर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हाउसिंग बोर्ड के पानी की निकासी इस तरफ आ रही है। ठीक है, कोई भी चैम्बर, कोई भी सीवरेज चल नहीं रहा है और पानी का सारा प्रवाह हमारे घर की तरफ आ जाता है। मेरे पिताजी और मुझे 25 तारीख की रात को 3-3 फुट पानी में यहाँ करंट लगा। हमें कोई बचाने वाला नहीं था। वो तो मेरे पिताजी को थोड़ी सी बिजली की नॉलेज है, उन्होंने जैसे तैसे बताया। 10 मिनट के अंदर सर हमारे घर में 3 फुट पानी था, जैसे किसी ने कोई नहर का बांध तोड़ दिया हो। उस समय में हमें मौका ही नहीं मिला कि हम नीचे के सारे सॉकेट्स निकाल सके। हमने काफी कंप्लेंट्स की, मगर कोई नहीं आया। हमारा घर सबसे लोएस्ट है, यहाँ पर 6 बार पानी आ चुका है सर। हमारा कोई फर्नीचर नहीं बचा, हमारे कपड़े बिस्तरे सब, जो जमा पूंजी एक मिडिल क्लास मैन इतने सालों में जोड़ता है ना जी, हमने एक दिन में वो बहती हुई देखी है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो तब टूट गई जब मेरे पिताजी को करंट लगा। जब मैंने अपने कमरे में गई पीछे उनको देखने के लिए, तो वो पानी में लेटे हुए थे। मैं परेशान हो गई। उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाकर सिर्फ एक शब्द बोला, तार। और मैं इतना समझ पाई कि मुझे तार खींचनी है कोई। जब मैंने तार खींचनी चाही तो उनके हाथ में एक सॉकेट था जो उनके हाथ में अकड़ा हुआ था। उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए उस सॉकेट को ऊपर किया। मुझे भी बहुत करंट लगा, पर कह दे प्रभु की कृपा थी, हम बच गए। हमने पड़ोसियों को सूचित किया कि पानी में करंट आ गया है, नीचे सॉकेट्स में पानी जा रहा है शायद, तो आप सब अपने घर की पहली छत पर शिफ्ट कर जाएं। हमारे पड़ोस के कुछ लोग हैं, उनको भी करंट लगा। हमने ये सारी सूचना दी, मगर अब तक कोई नहीं आया सर। ने 11 तारीख को जेई साहब आए थे, मौके का मुआयना करके गए। हमने उनको रिटर्न में लेटर दिया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम एसडीएम साहिबा को मिले, उन्होंने ईओ को और जेई साहब को लेटर मार्क किया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने वहां पर 70-80 कट्टे लगाए। उसके बाद उन्होंने आके जगह देखी भी नहीं और उन कट्टों का कोई फायदा नहीं हुआ। वहां से अगर आप वीडियो में देखें तो लगातार पानी बह रहा है और हाउसिंग बोर्ड की तरफ से भी लगातार पानी आ रहा है। जब हम खुद ही लोग पड़ोसी रास्ते का मुआयना करते गए तो हमने देखा कि एक भी सीवरेज में पानी नहीं जा रहा है। एक भी सीवरेज का जो चैम्बर है वो खुला नहीं है, सब ब्लॉक है, जिस वजह से सारा पानी हमारे घरों की तरफ आया। हमें बोला गया कि आप अपने घरों का बचाव कर लें, क्योंकि सरकारी काम तो धीरे धीरे होते हैं। इसके लिए कुछ घरों ने अपने घर के आगे दीवारें खड़ी कर ली हैं, बट वो सोल्यूशन नहीं रहा।
क्योंकि नीचे सीवरेज में से पानी बैक मारता है और हमारे घरों की पाइपों में से, फ्लशों में से पानी फुहारों की तरह फूट रहा है। मैडम, ये जो बारिश के पानी की आपको यहाँ समस्या आ रही है, जो आप अपना घर का करा रहे काम, इसके बारे में क्या बताएंगे? ऐसा है, 8-9 तारीख की बात है, 8-9 जुलाई की। हम सो रहे थे, जब हम सुबह उठे तो अंदर पानी था और हमें ये कोई उम्मीद नहीं थी कि जब हम उठेंगे पानी के अंदर होंगे। ये चीज़ एक बार नहीं हुई, 4 बार हुई है। और हार के, तंग होके हमने अपना मेन गेट, आप देख सकते हैं वहाँ पे मेन गेट था हमारा, और वो गेट खत्म करवा के, वहाँ वॉल करवा के हमें यहाँ पे गेट करवाना पड़ा है। और हमारा ह्यूज लॉस हुआ है इसमें। मुझे तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा। मैं अकेली थी बच्चे के साथ, रात को 10 बजे की बात है जब बारिश आई, और आधे घंटे की बारिश में यहाँ सारी गली जो है पानी से भर जाती है, और धीरे धीरे पानी भरते भरते घरों के अंदर, और 4-4 फुट पानी घरों के अंदर है। हमारे सारे फर्नीचर खराब हो गए, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो गए, महंगे कपड़े खराब हो गए, और हमारी जान तक को खतरा। हमें 2 रातें जो है पड़ोसियों के घर में जाके सोना पड़ा। प्रशासन को हमने लिखा, जिसके ऊपर ब्लॉकेज है इसमें सीवरेज की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम बहुत परेशान हैं। और हम यही अपील करते हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाए। आपने एप्लीकेशन कब दी थी प्रशासन को? हमने एप्लीकेशन 8 तारीख से ही दी हुई है, जिस दिन से, और इसका मौका भी हुआ है। जेई साहब आए थे मौका देखने, और यहाँ पे सीवर की भी प्रॉब्लम है, और पीछे एक पॉन्ड बना हुआ है जिसमें ओवरफ्लो करके पानी सारा हमारी तरफ आ रहा है। पूरे हाउसिंग बोर्ड का पानी हमारे एरिया में आ रहा है, और जब उसको कोई पासिंग नहीं मिलती तो वो सारा हमारे घर में ब्लॉकेज हो जाती है। सारा पानी 4-4 फुट घर में खड़ा होना कितनी बड़ी बात है। हमारी जान को भी खतरा है और हमारी प्रॉपर्टी को भी खतरा है, और हम बहुत परेशान हैं। बोले, हम बसंत विहार में रहते हैं और हमारे यहाँ कम से कम 3 से 4 बार हमारे घरों में पानी 3-3, 4-4 फुट आ चुका है, मगर अभी तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। और अभी भी यहाँ पे बारिशें हो ही जा रही हैं, और यहाँ पे कभी एक बार भी प्रशासन के कोई व्यक्ति नहीं आकर देख के जाता, और ना ही पाइपों का कोई समाधान और रिप्लेसमेंट हो रही है। बसंत विहार कालका से बोल रहे हैं। हम अपनी गली में पानी के बीच में खड़े हैं, हमारे गोड्डे गोड्डे पानी है। ये पानी अगर अब भर गया हमारी गली में तो 10 घंटे से पहले नहीं निकलता, एक बूंद पानी भी निकलता। हमने जेई साहब को बुलाया था, कपिल गौड़ को बुलाया था, लेकिन उन्होंने ये कहा, जेई साहब ने भी यही कहा, हम सिर्फ चैम्बर बंद करवा सकते हैं और हमारा कोई काम नहीं है, बाकी नगर निगम के पास जाओ, आप जो भी करवाना आप उसके पास जाओ। हमने एक लड़की यहाँ मकान छोड़कर चली गई, बेचारी, उसके घर में इतना पानी भरा हुआ है, सीवरेज का पानी जाता है, सारे बंदे उसके देख कर गए, उसने हर जगह कंप्लेंट किया है, सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट किया है, लेकिन एक बंदा भी कोई यहाँ के नहीं देखता। हम इतने परेशान, आप खुद आगे एक बारी हमारे, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक बारी आप यहाँ के खुद पानी में खड़े होकर देखो भी कितना पानी है। हमारे बच्चों का निकलना क्या, हमारे किसी का भी मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा है। सब बंद पड़े हुए हैं, सारे सीवरेज बंद पड़े थे। आज बड़ी मुश्किल से एसडीओ साहब को फोन कर करके बुलाया, तब वो उन्होंने बंदा भेजा, आज वो सीवरेज खुला है। आप देखो सारा दिन हम इस पानी में रहते हैं। थैंक यू। हमारे घरों में पानी घुस गया जी, और लाखों का नुकसान हो गया। रात को सो नहीं पाते, पूरी रात जाग के निकालते हैं। ये प्लीज आप आके एक बार देखो, जब बारिश हो हमारा क्या हाल होता है। यहाँ पे पानी इतना भरा रहता है, हमें यही डर रहता है कि बच्चे बाहर निकलेंगे कैसे निकलेंगे, करंट वगैरह ना लगे। अंदर यहाँ पानी का टैंकर है, उसमें पानी गंदा चला जाता है, तो हम लोग पीने का भी वही कई बार हमें मजबूरी में यूज करना पड़ता है। तो ये सॉल्यूशन तो हमें चाहिए ही, नहीं तो रहेंगे कैसे यहाँ पे। बहुत दिक्कत की बात हो गई है हमारे लिए यहाँ रहना। तो आपको जो बसंत विहार में प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में क्या कहेंगे, पानी की समस्या जी? बसंत विहार में अभी नदी जैसी हालत हो गई है। 3-4 फैमिलीज तो जो है सेकंड फ्लोर पे जाके रुके हैं, 1-2 लोग तो घर खाली करके बाहर जाके रुके हैं। तो इतनी बुरी हालत है पानी की, जो है कोई हिसाब किताब है नहीं, निकासी है नहीं ठीक ठाक, सारी दिक्कतें आ रही हैं जो है यहाँ पे। रिवर्स ठीक नहीं है उनका, जो है या तो ब्लॉक है या क्या है, ओपनिंग ठीक नहीं है। घरों में पानी आने का क्या मतलब है। 3 बार बारिश में जो है 3 बार पानी घुस चुका है अंदर हमारे। तो अंदर हमारे सारे कमरों में सारी जगह 1-1 फुट पानी था। तो उससे हमारा जितना भी फर्नीचर है, जितने भी कपड़े हैं, सारा कुछ खराब हो गया है। तो उसकी वजह से अब हमने ये दीवार उठाई है, 2.5-3 फुट हमारे को प्रिकॉशनरी दीवार उठानी पड़ी है। लेकिन अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है कि इसको क्रॉस करके नहीं आएगा, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा पानी भरता है, आधे घंटे में ही पूरे की पूरी गली भर जाती है और ऊपर पानी आने लग जाता है।
ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ कोई नहीं आ रहा देखने, कोई इसका वो नहीं ले रहा नोटिस कि कुछ किया जाए, कोई टेम्परेरी इलाज किया जाए, पानी निकालने या कुछ निकासी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सारी गली के लोग परेशान है इस चीज़ से।